फ्रॉड लोन ऐप्स को इस्तेमाल करने के बाद जो दोस्त फंस जाते हैं या ईसीआईबी में उनका नाम आ जाता है, डिफॉल्ट कर जाते हैं, वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि जी बाहर जाने का प्लान है तो वीज़ा के हवाले से या पासपोर्ट के हवाले से या वैसे ही अब्रॉड जाने के हवाले से किसी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा वीज़ा मनसूख हो जाए या पासपोर्ट कैंसिल हो जाए। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हमने बहुत तफसील के साथ ये देखना है कि ईसीआईबी में अगर आपका नाम आ गया है तो क्या आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है या नहीं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वो प्रोसेस आपका मुतासिर हो सकता है। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, आपके सवालात का जवाब आपको मिलता है तो इसको शेयर और लाइक भी लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं, क्योंकि वो वजूहात अगर आप समझ लेंगे ना तो आपकी ये कन्फ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ईसीआईबी के हवाले से भी आपको पता लग जाएगा कि अगर आपका नाम ईसीआईबी में है तो आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए देख। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो समझने की चीज़ है ना वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क बना रखे हैं, ऐसे कवानीन हैं जिनकी बिना पर वो लोगों को मुल्क से बाहर जाने से रोक सकती है। हुकूमती अदारे भी जो हैं वो रोक सकते हैं। और ये जो वजूहात होती हैं या ये फ्रेमवर्क्स जो होते हैं ये जनरली इनकी टाइप्स होती हैं। तो इन वजूहात में या तो माली वजूहात हो सकती हैं, फाइनेंशियल इशूज़ हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या इंतज़ामी अमूर की वजह से रोका जा सकता है, या फिर कुछ कानूनी इशूज़ हो सकते हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले कानूनी अवामिल को देखते हैं कि अगर आप इन वजूहात में कहीं ना कहीं आपका कोई लिंक बन रहा है तो आपका बाहर जाने का अमल मुतासिर हो सकता है। जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि अगर तो कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, आप किसी इन्वेस्टिगेशन को फेस कर रहे हैं या किसी किस्म का कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, आप पे कन्विक्शन है, कोर्ट के कोई ऑर्डर्स वगैरह हैं और आपका नाम बाकायदा तौर पे अदालत ने ईसीएल में यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डलवाया है। और उसकी बेशुमार दूसरी वजूहात हो सकती हैं, आपके ऊपर कोई चार्जेस हैं, आपने कोई जुर्म किया है या कोई और किसी किस्म का इल्ज़ाम है, कोई अदारे जो हैं अपना हुकूमती अदारे आपसे तफ्तीश कर रहे हैं। तो ये सारी वजूहात हैं जो कानूनी वजूहात के ज़िम्मे में आती हैं और इस बिना पर आपका पासपोर्ट भी कैंसिल किया जा सकता है, वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है और आपका पूरा जो बाहर जाने का प्रोसेस है, मुल्क से बाहर जाने की आपको इजाज़त नहीं मिल सकती। तो इसमें तो कहीं पे कोई लिंक नहीं है ना, ईसीआईबी का यहाँ पे कहीं नहीं आती। अच्छा, अब अगली देखते हैं कि अगली जो मेन वजूहात हैं वो हैं जी सिक्योरिटी से रिलेटेड। मुल्क की सिक्योरिटी को, मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ को, सालमियत को अगर आपसे कोई ख़तरा है वो किस बुनियाद पर हो सकता है। या तो आप मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में किसी ना किसी तरह से आपकी इन्वॉल्वमेंट है जो जाहिर है एक आम बंदे की नहीं होती, या आपके कुछ दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुकात हैं, रवाबित हैं, ऐसी कलअदम जमातें जिनको ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं है उन्हें कलअदम करार दे दिया गया है। तो इस किस्म की अगर आपके मामलात हैं और इस हवाले से आपके ऊपर कोई चार्जेस भी हैं तो फिर वो सिक्योरिटी से रिलेटेड मसाइल है, इस सूरत में भी आप बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, अब इसके बाद इंतजामी जो वजूहात हैं उनको देख लेते हैं और फिर एंड में मालियाती इशूज़ जो हैं उनको देखेंगे और वो मालियाती बेसिकली जो वजूहात हैं उन्हीं से रिलेटेड है ये ईसीआईबी। इंतजामी अमूर में क्या, इंतजामी जो वजूहात है उनमें क्या इशूज़ हो सकते हैं कि आपको मुल्क से बाहर जाने से रोका जाए। उसमें सबसे पहले आपकी एक्सपायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आते हैं, गैर मेयारी दस्तावेज़ात आती हैं, गैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात आती हैं। ऐसे ही आपका पासपोर्ट या इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स जिनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है वो इंतज़ामी वजूहात की मद में आते हैं और उस बिना पर आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। उसमें सरकारी मुलाजिम हो सकते हैं जो मुख्तलिफ अदारों में सर्व करते हैं और उनसे बाकायदा एफिडेविट लिया जाता है इस हवाले से। तो अगर उन्होंने बाहर जाना है तो उनके लिए ये ज़रूरी करार दिया जाता है कि वो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे अपने इदारे से और उसके बाद जब उन्हें इजाज़त मिल जाएगी तो फिर वो बाहर जा सकते हैं। ये भी इंतजामी अमूर। उसके अलावा इंतजामी वजूहात में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट भी आती है और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का मैंने आपको पहले भी बताया कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आमतौर पर ऐसे किसी का भी नाम है ईसीएल में नहीं डल जाता। बड़े करप्शन चार्जेस हैं, किसी पे कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ है किसी ने या अच्छा खासा मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इस किस्म के इशूज़ की बिना पर आपका नाम जो है वो उसमें आता है। अच्छा जी, अब आखिरी चीज़ जो रह जाती है ना वो है मालियाती मसाइल या मालियाती वजूहात, माली वजूहात जिनकी बिना पर आपको बाहर जाने से रोका जा सकता है। इसमें आपने देखना है कि ईसीआईबी क्या किरदार अदा करती है। दोस्तों, माली वजूहात में ना सबसे पहले नंबर पे तो है टैक्स चोरी। अगर आपके जिम्मे बहुत बड़ा कोई टैक्स की रकम वाजिबुल अदा है और आप टैक्स नेट में आ गए हैं, एफबीआर या दूसरे जो टैक्स से रिलेटेड अदारे हैं आपको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो वो आपका नाम ईसीएल में भी डलवा सकते हैं और आपको और भी बहुत सारी वो फ्रेमवर्क्स यूज करते हुए आपको बाहर जाने से रोक सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है कर्जे की अदम अदायगी। खास तौर पे इस पॉइंट को ज़हन में रखिएगा कि आपने किसी सरकारी बैंक से लोन लिया हुआ है, जैसे ज़राई तरक्याती बैंक है या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी है या उसके अलावा कोई भी कोऑपरेटिव इस तरह का सरकारी बैंक है जो लोगों को फलाह बहबूद के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए लोन देता है। तो इस तरह के सरकारी बैंकों के अगर आप कर्जे आपने अदा नहीं किए, और वो भी जो बड़े कुछ मैक्रो लेवल के कर्जे होते हैं यानी कि जिनकी अदायगी लाखों करोड़ों में चली जाती है, इस तरह की कर्जों
कि अगर आप आप अदायगी नहीं करते और अदम अदायगी की वजह से आपके ऊपर इस तरह की कन्विक्शन या ऐसे चार्जेस लगाए जा सकते हैं, कोर्ट से ऑर्डर लिए जा सकते हैं कि आपका नाम ईसीएल में डाला जाए और आप बाहर ना जा सकें, आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाए, आपका वीजा वगैरह मंसूख कर दिया जाए। इसमें ईसीआईबी का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ईसीआईबी अगर कोई थोड़ा बहुत किरदार अदा कर सकती है ना, तो वो सिर्फ उस सूरत में होता है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं वो लोन लेकर या फिर वो स्कॉलरशिप्स वगैरह पे पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उनको अगर कोई माली सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लेट्स सपोज उन्हें ईसीआईबी से रिलेटेड ही या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई सर्टिफिकेट ऐसा लेना पड़ता है कि हमने किसी भी इदारे में डिफॉल्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको ईसीआईबी के हवाले से बहुत तफसील से ये बात बताई थी कि ये एक सेंट्रल डेटाबेस है, तो बर वक्त चाहे एक फ्रॉड लोन ऐप है, बर वक्त भी रिपोर्ट कर सकती है ईसीआईबी में। इसी तरह से चाहे एचबीएल से आपने लोन लिया तो वो भी उसी ईसीआईबी में रिपोर्ट कर रहा होगा। तो अगर ईसीआईबी में आपका रिकॉर्ड है और आपको उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, तो फिर आपका बाहर जाना जो है वो मसला बन सकता है। अदरवाइज या फिर ये भी हो सकता है कि आपने किसी खास बैंक से कर्जा लिया है और उसी बैंक की कोई स्टेटमेंट चाहिए है, उसी की आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसी का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहां से आपको एनओसी लेना पड़ना है, उस सूरत में आपके लिए मसला बन सकता है। अदरवाइज ये जो लोन एप्स है ना, ये पीके लोन, इजी लोन, पैसा यार, स्मार्ट कर्जा, इस किस्म की जितनी फ्रॉड लोन एप्स हैं, इनसे कर्जा लेकर अगर आपका नाम ईसीआईबी में भी आ गया है, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको ये इंपैक्ट उसका आ सकता है कि आप किसी और बैंक से कर्जा नहीं ले सकते, क्योंकि वो चेक करेंगे कि आप ना दहिंदगान में आ रहे हैं, डिफॉल्टर हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो वो इस बुनियाद पर आपको कर्जा नहीं देंगे और कुछ भी नहीं हो सकता। बाहर जाने के हवाले से किसी किस्म की कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती, ना आपका पासपोर्ट कैंसिल होगा, ना आपका वीजा मनसूख हो। और वीजा की तो कैंसिलेशन की वैसे भी और भी कई और वजूहत हो सकती हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि आपने वीजा किसी और पर्पस के लिए लिया, टूरिस्ट वीजा है, आप कोई काम करने लग जाते हैं वहां पे जाके, आपने कोई ऐसा इरादा बनाया हुआ है, या आपकी सेहत इजाजत नहीं दे रही, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आपने कोई ऐसी दस्तावेजात जमा करवाई हैं कि जिनकी तौसीक या तस्दीक नहीं हो पा रही और वो वैलिड नहीं है या एक्सपायर्ड आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, इस सूरत में भी ये मसले मसाइल, वीज़े की कैंसिलेशन में कोई ऐसे मसले मसाइल ही सामने आ सकते हैं। या आप अपना जो माली एक पोजीशन है वो नहीं कंफर्म कर पा रहे कि जी आपके पास आप इतने रिजर्व फंड्स मौजूद हैं या नहीं है, तो ये एक सेपरेट इशू है। आपको अगर आपने लोन लिया है किसी माइक्रो फाइनेंस ऐप से और उस लोन की वजह से आप ये अब खौफजदा हो रहे हैं कि मैं डिफॉल्ट कर गया और मेरा नाम ईसीआईबी में है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका ये जो सारा प्लान है बाहर जाने का, उस पर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब बड़ी तफसील और वजाहत के साथ मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। बड़ी गर्मी में और बड़ा ऐसा आप देख ही रहे हैं मेरा हाल, तो ये सारी रिसर्च करके आपके लिए ही प्रेजेंट करूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।